ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। माता जी के नवरात्र की हमारी एंडिंग हुई है कोजागिरी समाप्ति पर। कल कोजागिरी हुई, इसलिए माता रानी का ये बड़ा वीडियो मैंने डाली नहीं थी। कलश स्थापना से लेकर पूरा नवरात्रि तक का प्रोग्राम इसमें दिया है। तो माता रानी की कलश स्थापना के बाद में सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह, गरबा वगैरह हर दिन मंदिर में होते थे। और माता रानी की पालकी हमारे घर के सामने हर साल आती है। और ये पालकी अक्सर रविवार का दिन देख के ही की जाती, कारण उस दिन बच्चों को भी छुट्टी रहती है और जो सर्विस वाले भाई लोग बहन लोग हैं उनको भी छुट्टी रहती है। और बढ़िया लगता है कि माता रानी की पालकी घर के सामने आती है। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये माता रानी का मंदिर मेरे घर के पास में है। बाबड़े लेआउट, बाबड़े जी के स्कीम से ये घर हमने लिया था। इसकी प्लिंथ बनना शुरू था, 2 साल बहुत भटके हम, लेकिन जहाँ यानी मन जैसा कहीं हमें मिल नहीं रहा था। और जब यहाँ देखने आए तो उस समय माता रानी का मंदिर यानी दीवारें बनना शुरू था, प्लिंथ हुई थी, दीवारें बनना शुरू था। और वो बिल्डर भैया ने हमें बताया था, सचिन सर थे, उन्होंने बताया था कि माता रानी का मंदिर बन रहा है। तो ये 14 डुप्लेक्स थे, तो मैंने 9 नंबर, जैसे माता रानी का बताया तो मैंने 9 नंबर का बुकिंग की। तो 9 नंबर है मेरी माता रानी का। और बचपन से ही मैं माता रानी की भक्त हूँ। और मेरे पति ने शादी के बाद मेरा साथ दिया, वो भी नवरात्रि करते हैं उत्साह से। और माता रानी की पालकी अब मेरे घर के सामने से आती है, बहुत बढ़िया लगता है। ये रोड थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, कारण बिल्डर ने हमें रोड बना के दिए थे, लेकिन अब ये तो यानी ग्राम पंचायत में चला गया, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये एरिया उस समय डेवलप नहीं था, अब काफ़ी डेवलप हो चुका है एरिया। लेकिन बहुत बढ़िया लगता है कि भगवान का मंदिर पास में है और हमें मंदिर जाने को, माता रानी की भक्ति करने के लिए मिलता है। अब कहीं भी उतार चढ़ाव तो लोगों में चलते ही रहते हैं, यानी मंदिर हो या कोई भी प्रोग्राम, थोड़ा सा कोई ने किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे यानी चढ़ उतार चलते रहता है। लेकिन हम इस बात को लेके नहीं बैठते हैं। हम तो माता रानी का मंदिर है, हम उत्साह से यानी घर में कलश स्थापना करते हैं। मंदिर में भी बहुत से कलश रहते हैं, लेकिन हम घर में ही रखते हैं। लेकिन बाकी का जो है हम बहुत उत्साह से करते हैं। माता रानी की पालकी पूरी दूर घूम के आई और अब मंदिर में प्रवेश कर रही है। यह है हमारी बंजारा माता रानी का मंदिर। बंजारा माता यहीं पे यानी पहले से बाबड़े भैया कि पिताजी ने जब ये ज़मीन खरीदी थी उसके पहले से ही बंजारा माता खेत में स्थापित थी। उसके बाद में माता रानी की स्थापना यहाँ पे की, तो बंजारा माता की भी स्थापना कर दी। महालक्ष्मी की भी छोटी सी प्रतिमा, भैरव बाबा सब यहाँ पे है, शनिदेव है, गणपति है, शिवलिंग है। और हम यहीं पे पूजा करने के लिए आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। जब माता रानी की पालकी मंदिर में प्रवेश कर चुकी होती है, उसके बाद में माता रानी की पालकी यानी ये भैया, छोटे भैया प्रकाश भैया है, बड़े भैया धनराज भैया है, दोनों भाई है। और बहुत बढ़िया है, बेचारे सादे सिंपल है, उन्हें किसी प्रकार का गर्व घमंड कुछ है नहीं। ये छोटी भाभी है पैर धोरी भैया के। और अब ये पालकी यानी मंदिर में प्रवेश करेंगी। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में वहाँ पे थोड़ा जो ये भजन वाले भाई लोग बहन लोग हैं, ये सब यानी हर्षोल्लास के साथ सभी लोग भजन गाते हैं। जिसको नहीं आता है वो भी गाते हैं, कारण वो भगवान का कैसे है, देवी का हो भगवान का हो, अपने आप ही यानी उसमें किसी को आता है नहीं आता ये कोई देखता नहीं, सभी झूमने लगते हैं। हम भी यानी काफ़ी यानी उत्साह के साथ में माता रानी के इसमें हर्षोल्लास दिखाते हैं। जैसा ही समय मिले हम भी लोग चले आते हैं। तो ये माता रानी की पालकी मंदिर में पूरे दूर से बस्ती में घूम के आने के बाद में मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। और ये है हमारी माँ बंजारा का मंदिर। और ये पहला यानी जब मैंने इस एरिया में कदम रखा था, घर बोलो तो हर किसी के जीवन में एक ही बार बनता है। और घर यानी बनना बहुत बड़ी बात होता है किसी के भी लिए, बड़ा ही हो चाहे गरीब हो, घर तो होना ही चाहिए। और जब तक बनता नहीं है तब तक लगता है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। घर तो बन जाता, लेकिन सब प्रकार से सब कुछ मिलना यानी वो भी ज़रूरी है। लोग अच्छे मिलना चाहिए, पड़ोसी अच्छे मिलना चाहिए। हमें तो सब अच्छा मिला और मेन चीज़ यानी ये माता रानी का मंदिर मिला। मेरे बच्चों
का फर्स्ट प्राइज़ मेरे बच्चों को, यानी इस एरिया का, स्कूल में तो शुरू से मिला था मेरे बच्चों को, लेकिन इस एरिया में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में बिना ट्यूशन के मेरे बच्चों ने इसी माता रानी के चरणों में अपना प्राइज़ उठाया था। आज तो मेरे बच्चे ड्यूटी पर है, लेकिन माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर, और जैसा भी समय मिले हम माता रानी के चरणों में पूजा करने वगैरह जाते हैं। देखिए अब माता रानी की पालकी इस मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। माता रानी के सामने पालकी रखी जा चुकी है, और जो माता रानी की तस्वीर लेके जाते थे चरण पादुका वो मंदिर में स्थापित कर दिए। और यहाँ पे कुछ देर के लिए ये भैया लोग सभी भजन गा रहे हैं, तो ये भजन मंडली के साथ में बाकी भैया लोग भी, जैसे इनके साथ में मेन बोचर भैया है, खुरगड़े भैया है, और जो बाबड़े भैया है, सभी लोग और सभी बहनें आने थोड़ा सा भजन वगैरह गा के अपना हर्षोल्लास दिखाते हैं यहाँ पे, और अच्छा लगता है। तो काफ़ी समय तक यहाँ पे आरती होती है, और आरती के पहले थोड़ा सा दोपहर के टाइम में भजन वगैरह, और उधर फलियारी भी तैयार रखते हैं, केले वगैरह, साबूदाना, खिचड़ी वगैरह, और सभी को फिर बांट दिया जाता है। और बाकी के प्रोग्राम तो रात की आरती होने के बाद में रात में होते हैं, लेकिन पालकी के दिन इतना तो इन लोग करते हैं। और यहाँ पे प्रसादी का भी भंडारा आखिरी के दिन बहुत बड़ा होता है, और जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो भी बहुत बड़ा होता है। सब इनकी तरफ से रहता है और मज़ा आता है, यानी पूरे एरिया के लोगों को ही अच्छा लगता है। 9 दिन दशहरे का दिन और फिर महाप्रसाद का दिन, और उसके बाद में अपने सुविधा के अनुसार यानी सबका देख के कोजागिरी का दिन आता है। तो कल कोजागिरी थी, और इसलिए मैंने ये वीडियो पहले नहीं डाली। इसके छोटे छोटे पार्ट तो मैंने छोटे छोटे वीडियो में डाल दिए थे, लेकिन ये वीडियो यानी बड़ा वाला जो वीडियो था ये मुझे डालना था कोजागिरी के एंडिंग में। तो कोजागिरी कल हुई, और कल बहुत टाइम हो चुका था इसलिए मैं बना नहीं पाई। तो आज ये वीडियो मैंने पूरा यानी यहाँ पे डाली हूँ। तो देखिए हमारी बहनें भी कितने अच्छे से झूम रही हैं यहाँ पे भजन भक्ति के साथ में। मैं भी थी वहाँ पे, मुझे भी यानी ऐसा लगा, मैं नहीं देखती हूँ कि कैसा करूँगी क्या करूँगी, कौन क्या कहेगा कौन क्या बोलेगा, नहीं। जहाँ भगवान की भजन भक्ति है, अरे वो तो अपने आप में अपन झूमने लग जाते हैं। वहाँ तो किसी का कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। भक्ति जागृत हुई है ना, तो उसको पूरे तरफ से निभा देना चाहिए। मैं तो 9 दिन भी माता रानी के मंदिर में जब गर्दी नहीं रहती थी चली जाती थी। यहाँ पे रंगोली प्रतिस्पर्धा भी हुई थी, बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर रंगोली निकाली थी। तो देखिए ये पब्लिक है पूरे, ये यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा कार्यक्रम किया था। ये गरबा का है, यहाँ पे गरबा होता है रात में माता जी के, और 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो बच्चों के होते हैं एक दिन, और एक दिन बड़ों के होते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत इसमें समय निकाल के उसमें भाग ले लेते हैं। समय तो नहीं रहता किसी के पास में, घर पे घट रहता है, उपवास रहता है, लेकिन माता रानी के लिए समय निकालते हैं हम लोग। और मेरा बेटा भी मेरी बहुत मदद करता है इसमें। बेटी तो जॉब पे है, लेकिन वो भी आती है तो याद से माता रानी के दर्शन लेने जाती है। और हम सभी यानी परिवार के, और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों के बर्थडे हुए थे 21 का। मेरे कोरोना पीरियड के बाद मेरे पति का भी बर्थडे मैंने यहाँ सेलिब्रेट किया था। मेरे शादी की 25वीं सालगिरह मेरे बच्चों ने सेलिब्रेट की थी। यहाँ गिफ्ट प्राइज़ वगैरह जो है वो भी हमें मिला, और ये कोजागिरी का कार्यक्रम यहाँ पे ये प्रोग्राम का एंडिंग हुआ। तो जय माता दी, बोलो माता रानी की जय। देखिए यहाँ एंडिंग हो गया प्रोग्राम। जय माता दी।